सवाल हल करने समय आसानी होगी। पहला है व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाता। दूसरा है वास्तविक खाता। तीसरा है नाममात्र। व्यक्तिगत खाता में भी टाइप है, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्राकृतिक खाता या स्वाभाविक खाता, जिसको हम लोग नेशनल अकाउंट बोलते हैं। इसके अंतर्गत आ जाएगा राम का खाता, श्याम का खाता। ये प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए इसको प्राकृतिक खाता कहा गया है। इसी के अंतर्गत आता है कृत्रिम खाता। कृत्रिम खाता में मुख्यतः कृत्रिम, जो कि मानव के द्वारा बनाया गया है, अपने कार्यों के लिए, व्यवसाय चलाने के लिए बनाया गया है, उसको कृत्रिम खाता कहा गया है। इसके अंतर्गत कौन कौन सा आएगा? बैंक खाता, अग्रवाल ब्रदर्स खाता और कंपनी। ये तीन है जो कि प्राकृतिक कृत्रिम खाते के अंतर्गत आता है। इसी के अंतर्गत और आता है जो कि प्रतिनिधित्व खाता कहलाएगा। इसके अंतर्गत क्या आ जाता है? पूर्वदत्त आय, उपार्जित आय, अनुपार्जित आय, आदत व्यय इत्यादि, ये प्रतिनिधित्व खाते के अंतर्गत आएंगे। तो ये व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत इन सबको सम्मिलित किया गया है। सारे मत प्राकृतिक खाते के अंतर्गत आता है। उसी तरह हम देखेंगे कि वास्तविक खाते के अंतर्गत जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे वस्तुगत खाता। वस्तुगत खाते में आएगा वस्तुगत खाता। इसके अंतर्गत आएगा क्रय खाता, विक्रय खाता, क्रय वापसी खाता, विक्रय वापसी खाता, वस्तुगत खाते के अंतर्गत आएगा क्रय खाता, विक्रय खाता, क्रय वापसी खाता और विक्रय वापसी खाता। इसके अंतर्गत एक और है जिसको हम लोग बोल सकते हैं मूर्त संपत्ति। मूर्त संपत्ति के अंतर्गत हम किसको लेंगे? जो मूर्त रूप में है, जैसे भवन खाता, फर्नीचर खाता, रोकड़ खाता, रहतिया खाता, ये सारे हमारे मूर्त संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। उसी में अमूर्त संपत्ति के अंतर्गत आने वाले खाते अमूर्त संपत्ति हमें किसको ले सकते हैं? ख्याति, ट्रेडमार्क, मार्क खाता। ये है जो कि अमूर्त संपत्ति के अंतर्गत लिया जाता है। ख्याति है, ट्रेडमार्क है, इसको अमूर्त संपत्ति के अंतर्गत, जो कि वास्तविक खाते के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार नाममात्र खाते में
जो कि नाम से ही प्रदर्शित है, केवल नाम मात्र खाता है, जिसमें आपके सौदों के विचारों को, भावों को स्पष्ट किया जाता है, ये वास्तव में होता नहीं है। नाम मात्र जो नाम से ही प्रदर्शित है। इसके अंतर्गत कौन कौन सा आएगा? डूबत ऋण खाता, डूबत ऋण, ब्याज खाता, वेतन खाता, मजदूरी खाता, मजदूरी खाता, बीमा, जीवन बीमा खाता, बीमा खाता, और इसके अंतर्गत हमारा आएगा डूबत ऋण संचय खाता, ऋण संचय खाता, मजदूरी खाता, डूबत ऋण खाता, ब्याज खाता, वेतन खाता, मजदूरी खाता, बीमा खाता, और इसके अंदर बीमा शुल्क भी आएगा, बीमा शुल्क आएगा, चुंगी का आएगा, बीमा शुल्क, चुंगी, भाड़ा, इत्यादि। ये सारे नाम मात्र के खाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और नाम मात्र खाता में किन किन मदों को उल्लेख किया जाता है। इन मदों के सहायता से हम यह जान पाएंगे कि हमें डेबिट और क्रेडिट करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है और कहाँ कहाँ किस खाते में किन किन मदों का प्रयोग करना है। अब आगे देखते हैं। अब हम उस टॉपिक में आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, मतलब डेबिट और क्रेडिट के नियम, जिसको हम लोग